then it is a phenothiazine derivative in which the 2-dimethylamino propyl group is attached at the position 10. See, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पर 10 नंबर कार्बन पर ये रिंग जो अटैच है, सी 2-dimethylamino propyl group. Okay, see, 2-dimethylamino propyl group is attached at 10 position. 10 पोजीशन पर ये जो प्रोमेथाजिन स्ट्रक्चर है, इसमें दिस इज अ फेनोथाइजिन डेरिवेटिव. फेनोथाइजिन फिनिल और ये थाया कंटेनिंग हेट्रोसाइकल रिंग. फेनोथाया दिस मीन सल्फर एंड नाइट्रोजन मीन्स PYR Pyria Aza. Okay, so promethazine is a phenothiazine derivative. Phenothiazine derivatives means phenothiazine derivative means ये दो फिनिल रिंग है एंड थाया मीन्स सल्फर एंड एजा मीन्स नाइट्रोजन हेट्रोएटम. दैट मीन्स phenothiazine derivative. Okay, so it is a phenothiazine derivative in which the 2-dimethylamino position 10. See, 2-dimethyl यहाँ पर 2-dimethylamino ये मीथेन, ये डाइमिथिल है, मिथेन दैट मीन्स डाइमिथिल एंड ये अमाइनो. ओके, डाइमिथिल अमाइनो ये 2 times मिथिल है, दैट मीन्स डाइमिथिल और ये नाइट्रोजन मीन्स अमाइनो. डाइमिथिल अमाइनो एंड प्रोपिल ग्रुप. प्रोपिल मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन. ओके, ये प्रोपिल और ये डाइमिथिल अमाइनो. और ये 2 क्या है, ये जो प्रोपिल है, प्रोपिल में जो सेकेंड कार्बन है मीथेन, इथेन ये सेकेंड, ये 1, ये 2, ये थर्ड कार्बन. मीथेन, इथेन, प्रोपेन सेकेंड कार्बन को ये डाइमिथिल अमाइनो अटैच. दैट्स वाई यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि सेकेंड कार्बन ये प्रोपिल के सेकेंड कार्बन को ये डाइमिथिल अमाइनो अटैच. दैट मीन्स 2 सेकेंड कार्बन को क्या डाइमिथिल 2 times मिथाइल, ये अमाइनो और प्रोपिल मीथेन, इथेन, प्रोपिल ग्रुप अटैच एट कार्बन नंबर 10 पोजिशन. 10 पर अटैच है. ये जो फेनोथाइजिन रिंग है मतलब 2 फिनिल रिंग और थायाजिन, थाया मीन्स सल्फर हेट्रोएटम एंड एजा मीन्स नाइट्रोजन हेट्रोएटम. सो इसका नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 पर ये 2-dimethylamino propyl group attached. Okay, this is the chemical name of promethazine. Next, physical properties of promethazine. Its hydrochloride salt is white or faintly yellowish crystalline powder which is odorless and has a bitter taste. It is very soluble in water and freely soluble in alcohol. Chemical properties: promethazine hydrochloride is slowly discolor when exposure to light, hence it is stored in well closed light resistant container. Okay, and its aqueous solution, यदि उसका watery solution डिग्रेड्स होता है बाय लाइट्स एंड हीट और लाइट के वजह से उसका एक्वेस सॉल्यूशन डिग्रेड होता है, खराब होता है एंड लाइट एक्सपोजर के वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है. दैट इज डिसकलर. दैट्स व्हाई इट इज स्टोर इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. ओके, यूजेस फॉर सिम्टोमिक ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक. जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के
एलर्जिक रिएक्शन रहते हैं जैसे कि हमें कोल्ड कफ होता है वगैरह, ओके, जैसे या फिर कोई एस्थमेटिक कंडीशन वगैरह। सो एलर्जिक रिनिटिस, एलर्जिक रिनिटिस, सीजनल रिनिटिस मतलब वाटरी आई, रनी नोज वगैरह जो हमें कोल्ड वगैरह होता है, ओके, या आँख रेडनेस आंखों होता है, पेन होता है। सो दैट इज रिनोरिया, रिनोरिया स्नीजिंग, रिनोरिया दैट मीन्स कोल्ड, जैसे हमारे नेजल के म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्लड वेसल कॉन्जेस्टिव होते हैं, इसके वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, और म्यूकस फ्लूइड का ड्रेनेज अकर होता है, दैट मीन्स जो हमें सर्दी वगैरह होती है, दैट इज रिनोरिया स्नीजिंग, ओके। सो ये जो वाटरी आई वगैरह, रनी नोज है, ये कंडीशन ट्रीट करता है दिस फेनोथाइजिन ड्रग। एंड नेक्स्ट स्किन एलर्जिक रिएक्शन भी ट्रीट करता है, फॉर एग्जांपल इचिंग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एलर्जिक कॉन्जक्टिविटिस। नेक्स्ट टू ट्रीट नॉन एलर्जिक स्किन कंडीशन लाइक इंसेक्ट बाइट, अर्टिकेरिया, जो इंसेक्ट बाइट जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो के बाइट होने के बाद जैसे हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस ऑकर हो जाता है, इचिंग होती है, पेन होता है, सो वो इंसेक्ट बाइट की स्किन कंडीशन, स्किन एलर्जिक कंडीशन, नॉन एलर्जिक स्किन कंडीशन ट्रीट करता है। एंड यूटिकेरिया से स्किन इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस, पेन ऑकर। नेक्स्ट टू ट्रीट इंसोम्निया ड्यू टू सेडेटिव प्रॉपर्टी, इंसोम्निया मतलब इंसोम्निया दैट मीन्स लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया में नींद नहीं आती नेचुरली, सो उसे आर्टिफिशियली जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक पिल्स देके, हिप्नोटिक्स यदि मेडिसिन दी तो नॉर्मल डोज में वो आर्टिफिशियली स्लीप प्रोवाइड करती है, और सेडेटिव मेडिसिन नॉर्मल डोज में सिर्फ सेडेशन प्रोवाइड करता है, मतलब काम डाउन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ओके, उसके नॉर्मल डोज में स्लीप प्रोवाइड नहीं होती है। सो टू ट्रीट इंसोम्निया ड्यू टू यदि हमारा माइंड वगैरह, ब्रेन एंड ऑल, ओके, बॉडी रिलैक्स हो गई, काम डाउन हो गई, सेडेशन प्रोवाइड हुआ, तो इंसोम्निया कंडीशन ट्रीट होती है। नेक्स्ट इज एज अ प्री मेडिकेशन वेयर सेडेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट इन मोशन सिकनेस में प्रोमेथाजिन यूज करते हैं। नेक्स्ट इन ऑब्स्टेट्रिक इन कॉन्जक्शन विथ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्यूरिंग लेबर, ओके। सी दी एनाल्जेसिया इन ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जैसे एट प्रेजेंट स्पाइनल एनाल्जेसिया इन childbirth is most frequently being used in combination with a low dose of a long-lasting local anesthetic, bupivacaines or rapivacaines, and a lipid-soluble opioid. The opioid component is capable of effectively alleviating visceral pain during the first of labor. ओके, एनाल्जेसिया इन ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या, जो पेन होता है फर्स्ट लेबर के टाइम, वो वहाँ पर भी ये मेडिसिन इफेक्ट प्रोवाइड करती है बाय लिपिड सोल्यूबल ऑपियोइड, ओके, दैट इज द क्रॉस द बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एट प्रेजेंट स्पाइनल एनाल्जेसिया, ओके। So next is in Parkinsonium due to anticholinergic property. Parkinsonism में लिटरली जैसे जो पार्किंसोनिज्म पीढ़ी सफरिंग जो पेशेंट रहते हैं, वो जैसे हम नॉर्मली कोई मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ओल्ड मोर देन 60-70 जो पीपल रहते हैं, ओल्ड एजेड लोग, ओके, सो वो नॉर्मली जैसे कोई हैंडलिंग करने के वजह से या कंपैरेटिवली यंग, हमारे यंग अडल्ट लोगों के कंपैरेटिवली वो उनका जो मूवमेंट रहती है या फिर जो स्पीड रहता है या फिर एक्टिविटी रहती है वो बहुत स्लो रहती है, जैसे वॉकिंग या फिर स्पीकिंग या फिर
रनिंग वगैरह या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ बहुत स्लो करते हैं, जस्ट इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो एजड है, उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन पार्किंसन ऐसा डिसीज है उसमें उसके ब्रेन में जो हमारे एक्साइटरी केमिकल से न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटिलकोलिन एंड डोपामाइन उसका जो नॉर्मल रेशियो है वो अप डाउन हो जाता है, दैट इज एसिटिलकोलिन वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड डोपामाइन दिस एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मल से उसकी लेवल कम हो जाती है ब्रेन में, ओके। ये यंग में भी हो सकता है। सो उसके सिम्टम्स क्या है, जैसे वो those patients suffering from PD, that means Parkinson disease, which is unable to handling any media, या जैसे वो एक वाटर का ग्लास तक पकड़ नहीं सकते या फिर अपने खुद के शर्ट के बटन भी लगा नहीं सकता है। सो कंटिन्यू उसका ट्रिमर ऑकर होता है, जैसे हाथ पैर का या फिर बॉडी का जैसे थरथरा होता है, जैसे नॉर्मली या फिर नेचुरली यंग लोगों में होता है। सो ये डिसीज में यंग को भी हो सकता है। सो उसके ऐसे सिम्टम्स ही वो कोई भी जैसे एक ग्लास तक उठा नहीं सकता या फिर अपने खुद के शर्ट के बटन भी नहीं लगा सकता है और कंटिन्यू ट्रिमरिंग रहती है, थरथर बना रहता है। सो दिस इज द पार्किंसन डिसीज। सो प्रोमेथाजिन इट इज यूज्ड इन पार्किंसनिज्म डिसीज ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ये पीडी डिसीज में यूजफुल है मेडिसिन। नेक्स्ट इज इट हैज अ लोकल एनेस्थेटिक, वीक अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड वीक एंटीट्यूसिव एक्टिविटी। एंटीट्यूसिव दैट मीन जो हमारा कफ वगैरह रहता है उसे ट्रीट करते हैं। एंटीट्यूसिव इट हैज अ एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, एंटीट्यूसिव एक्टिविटी, ओके। Next is dosage form: promethazine elixir, promethazine tablet, promethazine injection. Brand name Ivomine, Fensadil, Kepromax and Phenagram. Next one drug is cyproheptadine. Cyproheptadine, it is a homocyclic compound in which 3 rings are fused. It is 5-H-dibenzoBF cycloheptane, that means जो साइकिल है वो हेप्टेन that means 7 कार्बन की है डेरिवेटिव एंड पिप्रेडिन रिंग इज अटैच एट 5 पोजिशन। सी स्ट्रक्चर cyproheptadine, structure of cyproheptadine. In that cyproheptadine, it is a homocyclic compound in which 3 rings are fused. 1 2 3 3 रिंग एक टुगेदर फ्यूज है, दैट मीन्स एक दूसरे से ज्वाइंट है, अटैच है, उसे कहते हैं फ्यूज रिंग, ओके। यहाँ पर 3 रिंग अटैच है एंड इज 5-हाइड्रो डाइबेंजोBF, ओके। साइक्लोहेप्टेन, ये जो सेंटर की रिंग है, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये साइक्लोहेप्टेन से ये 2 साइकिल फ्यूज है एंड पिप्रिडिन रिंग इज अटैच एट पिप्रिडिन रिंग इज अटैच एट पोजिशन 5। यहाँ पर ये नीचे की जो रिंग है दिस इज द पिप्रिडिन इज अटैच एट पोजिशन 5, ओके। सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5th कार्बन को ये पिप्रिडिन रिंग अटैच है, ओके। सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अ ऑफिशियल एज इट्स हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट विच इज अ व्हाइट टू स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, ओके। उसका कलर व्हाइटिश है या फिर येलोइश क्रिस्टलाइन है पाउडर। इट इज ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस है एंड टेस्ट it has a slightly bitter taste. Solubility, it is very slightly soluble in water, sparingly soluble in alcohol but soluble in chloroform, okay. chloroform में soluble है, water में very slightly soluble है and alcohol में sparingly soluble है. Storage condition, it is stored to tightly closed container,
uses same first use that is promethazine. प्रोमेथाजिन का जो फर्स्ट यूजेस था डेट इज द एलर्जिक कंडीशन, रिस्पिरेटरी ट्रैक की, डेट इज द watery eye, runny nose वगैरह, एंड स्किन कंडीशन दैट मीन्स रेडनेस, इचिंग, पेन वगैरह, इरिटेशन, वो ट्रीट करता है. नेक्स्ट इज एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट. एपेटाइट स्टिमुलेंट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब जिससे भूख लगती नहीं है, ओके, और एपेटाइट स्टिमुलेंट मतलब उसके वजह से भूख लगती है. सो इट इज यूज एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट. नेक्स्ट टू ट्रीट एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब ये एक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैं जैसे खाना खाऊंगा नॉर्मल, ओके, उसे एक बीमारी रहती है, एक जैसे साइकोलॉजिकल बीमारी रहती है कि उसे लगता है यदि खाना खाऊंगा तो मैं जैसे मोटा हो जाऊंगा. दैट इज दी एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग पीपल टू ओबेस अबाउट वेट एंड what they eat, okay. सो ये ईटिंग डिसऑर्डर है. एनोरेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज विथ एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग ओवरवेट. उसे एक अनवांटेड फियर रहता है, अनवरी, जो उसे लगता है कि मैं मेरा वेट ओवर हो रहा है, ओके, जैसे उसके वजह से उसे ओबेस ऑकर होगा, मोटापा ऑकर होगा. नेक्स्ट इज सो ये कंडीशन ट्रीट करता है. नेक्स्ट इज टू ट्रीट कुशिंग सिंड्रोम, दैट इज द पिट्यूटरी डिपेंडेंसी. कुशिंग सिंड्रोम दैट इज अ कंडीशन दैट occurs from exposure to high cortisol level from a long time. कुशिंग सिंड्रोम मतलब इस कंडीशन में जो हमारे कोर्टिजोल रहते हैं उसका हाई एक्सपोजर हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज द यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स, बट इट कैन ऑल्सो ऑकर फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिजोल बाय द एड्रेनल ग्लैंड. हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड रहता है उसका एड्रेनल ग्लैंड हमारे कोर्टिजोल का ओवर प्रोडक्शन करता है, या फिर ज़्यादा टाइम से, या फिर स्टेरॉइडल ड्रग यदि हमने यूज किए तो उसके वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम ऑकर होता है. उसमें हमारे कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा हो जाती है, ओके. सो इसे ये ट्रीट करता है. नेक्स्ट इज टू कैरकिनॉइड सिंड्रोम ड्यू टू एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटी सेरोटोनिन एक्शन. सी व्हाट इज कैरकिनॉइड सिंड्रोम. कैरकिनॉइड सिंड्रोम मतलब इज अ paraneoplastic syndrome comprising the signs and symptoms that occur secondary to carcinoid tumor. The syndrome includes flushing and diarrhea and less frequently heart failure, vomiting, bronchoconstriction. It caused by endogenous secretion of mainly serotonin and कैलिकेरिन, ओके. सो कैर्सिनॉइड सिंड्रोम ये एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है. इसमें जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है, हार्ट फेलियर होता है, जो हमारे ब्रोंका रहते हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन स्टोर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसकी साइज कम हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, उसके वजह से अस्थमा ऑकर हो सकता है. और हमारा सेरोटोनिन वगैरह जो एक्साइटेड न्यूरो ट्रांसमीटर है वो केमिकल सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है एंड कैलिकेरिन इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज द ट्यूमर, कैरकिनॉइड ट्यूमर. ये कंडीशन ट्रीट करता है. सिप्रोहेप्टाडाइन मेडिसिन. नेक्स्ट इज टू ट्रीट माइग्रेन. जो माइग्रेन कंडीशन है हेडेक रिलेटेड वो माइग्रेन ट्रीट करता है. सिप्रोहेप्टाडाइन मेडिसिन. नेक्स्ट इट हैज अ एंटीकोलिनर्जिक, सेडेटिव एंड एंटी अल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी, ओके. इट हैज अ सेडेटिव एंड एंटी अल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी. सेडेशन प्रोवाइड करता है एंड एंटी अल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी प्रोवाइड करता है. डोसेज फॉर्म सिप्रोहेप्टाडाइन टैबलेट, सिप्रोहेप्टाडाइन एलिक्सर,
brand name, Ciprid, Peritol and setup. Okay, तो chapter number 17 histamine and antihistamine is finished here. Thank you.